friends, welcome to our new numericals. In previous video, we learned about the numericals, finding the number of atoms in BCC structure. Our new era is X-ray diffraction studies. Show that copper exists in FCC type. तो फर्स्ट हमको क्या समझ में आ गया कि कॉपर का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो FCC है. तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और मेटल इज FCC और CCP. मीन्स नंबर ऑफ स्फीयर और नंबर ऑफ एटम्स इज 4. तो सबसे पहले ये लिखना है, नंबर ऑफ स्फीयर इज 4. देन आफ्टर दूसरी बात कि the age A is 3.0608 into 10 raised to 8 सेंटीमीटर. तो हमको राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? द वैल्यू ऑफ एज लिखना है 3.608 into 10 raised to 8 सेंटीमीटर. राइट. अभी द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज डिटरमाइंड 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3. अभी देखो स्टूडेंट्स, एज की जो वैल्यू दी गई है उसका यूनिट और डेंसिटी की जो वैल्यू दी गई है उसका यूनिट आप चेक करोगे तो द यूनिट इज सेम. मींस इन प्रीवियस न्यूमेरिकल, अगला जो न्यूमेरिकल हमने देखा था उसमें पिकोमीटर और सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन था, जिससे कन्वर्जन इज मस्ट. यहां कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू हैव रेडीमेड वैल्यू. तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3. वी कैन राइट ओवर हियर. तो डेंसिटी मिल गई. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ Cu. व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड? एटॉमिक मास ऑफ Cu मींस यू हैव बीन आस्क्ड कैपिटल M क्वेश्चन मार्क. M ऑफ Cu आपको फाइंडना है. तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपना ओरिजिनल जो अपना फॉर्मूला है वो हमको याद में रखना है. द ओरिजिनल फॉर्मूला इज D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू Na, where Na is equal to Avogadro number. The value of Na is 6.022 इंटू 10 रेस टू 23. अभी आज तक आपने शायद Na का यूनिट के बारे में सोचा नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na? एवोगैड्रो नंबर. उसका मतलब एटम पर मोल, एटम पर मोल या एटम मोल इनवर्स भी हम बोल सकते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशंस. FCC एंड CCP है तो Z वैल्यू विल बी 4 एटम. तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम इज 4. या एटम लिख सकते हैं या मॉलिक्यूल लिख सकते हैं या आयन लिख सकते हैं. अभी वी हैव बीन आस्क्ड एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. तो हमको क्या फाइंडना है? कैपिटल M को फाइंडना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल M को हेड ऑफ इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो हेड ऑफ इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कैपिटल M इज इक्वल टू D इंटू A क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय Z. डायरेक्टली वी विल कीप द वैल्यू. तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू को रखते हैं. डेंसिटी इज गिवन टू अस 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3. विल चेंज द कलर -3. देन आफ्टर A क्यूब. अभी ये देखो 3.068 इंटू 10 रेस टू 8 सेंटीमीटर. तो वैल्यू को यूनिट के साथ ही लेना है. 3.608 इंटू 10 रेस टू 8 सेंटीमीटर क्यूब करना है. 8.92 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 इंटू Na.
6.022 into 10⁻23 atoms mole inverse divided by Z will be 4 atom, तो 4, तो ये क्या हो जाएगा, we will get capital M value. capital M becomes 60. आप कैलकुलेशन करोगे, लेकिन कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है 3.608 का भी क्यूब करना है, 10⁸ का क्यूब करना है ना करना है, आपको सोचना पड़ेगा। और फिर सोचना पड़ेगा मीन्स आपको आना ही चाहिए कि मुझे कैसे उसका क्यूब करना है कैलकुलेटर से। 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट जो है उसको कट आउट करेंगे तो क्या बच जाएगा, ग्राम बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा और मोल इनवर्स बचेगा। तो पूरा का पूरा आप अगर लोगे वैल्यू को तो एटम विल कैंसल, देन आफ्टर सेंटीमीटर इनवर्स 3 कैंसल, तो क्या मिल गया हमको, ग्राम मोल इनवर्स विच इज द यूनिट ऑफ मोलर मास। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ग्राम मोल इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63.1 के करीब आपका आंसर आएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल M इज इक्वल टू 63.1 U मीन्स यूनिफाइड मास। तो इस तरह आपने क्या किया, with the use of simple formula and keeping the value in this formula, we have find out the capital M of कॉपर का मोलर मास हमने कैलकुलेट किया। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग गिन सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो और नोट डाउन करके रखो। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्विच ओवर टू अवर न्यू न्यूमेरिकल नंबर 1.5। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे गिनती शुरू करते हैं। गिनती में करना है हमको सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लेटिस एंड एक्सरे स्टडीज शो दैट द एज ऑफ लेंथ ए इज 408.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। हमको क्या करना है, सिल्वर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले एक्सरे स्टडीज क्या बताता है, एज ए, the value of A is 408.6 पिकोमीटर। तो कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर मिल गया हमको। सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी मीन्स एफसीसी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास है। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर मीन्स कैपिटल M इज ऑल्सो गिवन टू अस। कैपिटल M क्या दिया गया हमको, 107.9 U। U इज नॉट यूजफुल फॉर कैलकुलेशन, दैट्स वाई 107.9 ग्राम मोल इनवर्स ये हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, सिंपल अभी अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है डेंसिटी की, D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू NA। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम उसका, तो स्टेप वन में वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। किसका वॉल्यूम, एफसीसी स्ट्रक्चर है या बीसीसी स्ट्रक्चर है, वो या तो फिर सीसीपी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है वो स्ट्रक्चर का वॉल्यूम आपको फाइंडना है। ए क्यूब इज इक्वल टू 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो मैं जब भी वैल्यू रख रहा हूं उसके साथ उसका यूनिट बाय डिफॉल्ट में ले रहा हूं, वो गलती आप मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप 2, अभी दूसरा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल जस्ट फॉर्मूला में हमको वैल्यू रखनी है। D इज इक्वल टू Z इंटू M
divided by a cube into Na. Once again, the value of Na, we must know the value of Na. Na is 6.022 into 10 raised to 23 है. That is called atom per mole. ये समझ में आना चाहिए. Okay friends, now start keeping the value in the formula. The value Z is 4. So 4 into 4 atom multiply by M, 107.9 gram mole inverse. 107.9 gram mole inverse divided by A cube, 408.6 into 10 raised to minus 10 centimeter cube multiply by 6.022 into 10 raised to 23 एटम पर मोल. ये सबका समेशन अगर करेंगे कैलकुलेशन में तो with the use of calculator we will be able to find out the density will be 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3. ये हमको फाइनल आंसर मिलेगा. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है, हाउ कुड वी बी एबल टू कैलकुलेट या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, वैल्यू ऑफ मोलर मास. डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द यूजिंग सिंगल फॉर्मूला. एक ही फॉर्मूला है जिसका यूज करते हुए हम लोग 5 में से कोई भी एक वैल्यू की फाइंड कर सकते हैं. तो ये ध्यान में रखते हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको आगे पीडीएफ फाइल भेजने वाला हूं जिसपे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे. आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करना और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पे, दिए गए मेल आईडी पे मुझे क्वेरी आपका भेजना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू to solve your problems. Okay, thank you. Bye bye.